हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और गर्भपात के बारे में। ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कपल्स एक मिसकैरेज होता है तो वो बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि ये किस वजह से हुआ, क्या कोई रीज़न था जिसकी वजह से हुआ, क्या एक्सरसाइजेस के वजह से हुआ, या खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ, या कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसको वो अवॉइड कर सके ताकि उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी एक नॉर्मल और हेल्दी हो। तो हम जानेंगे मिसकैरेज के बारे में। तो अगर प्रेगनेंसी 20 वीक से पहले प्रेगनेंसी का बढ़ना बंद हो जाता है, या बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, या बच्चे की हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये मिसकैरेज है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इंसिडेंस कहा गया है कि 10 to 15% है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये 40% से भी ज़्यादा है। क्योंकि जनरली जब मिसकैरेज इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में होता है कि पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो मिसकैरेज होने के कॉजेज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज और नंबर 1 कॉज है जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। और ये कैसे होता है? जब प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है तो एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन वो फॉर्म एक एम्ब्रियो करता है, और जब एम्ब्रियो से वो बच्चे तक जाता है तो ये प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रोसेस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक आध क्रोमोसोम डिलीट हो जाए या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए, या कभी कभी जीन्स एक जगह से जाकर दूसरी जगह डिसलोकेट हो सकती है, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से प्रेगनेंसी एक लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है और इस टाइप की प्रेगनेंसी मिसकैरेज में लैंड हो जाती है। आपका ये जानना ज़रूरी है कि इवन इफ़ ये प्रेगनेंसी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आई जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया, बट दोनों पार्टनर का, मेल और फीमेल का क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। उससे ये प्रेगनेंसी के क्रोमोसोमल चेंजेस होने में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी प्रेगनेंसी नेक्स्ट टाइम नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है ऐसे कपल को, और नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। इसका मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरी है, सिर्फ आपको 3 से 4 महीने का गैप रखना है एंड आपको एक फॉलिक एसिड और प्रीनेटल विटामिन शुरू रखने हैं। इसको छोड़कर जो दूसरे रीजंस होते हैं जिसे हम कहते हैं मैटरनल रीज़न, अगर मदर में कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट में, जैसा उन्हें कोई बीमारी है लाइक हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है। हाइपरटेंशन है जो काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल है, डायबिटीज़ का वो मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहते हैं, या फिर थायराइड है जो बहुत ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, या ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ है। ये सब भी की वजह से भी मिसकैरेज का होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हम जिन्हें कहते हैं, कि यूट्रस में एक सेप्टम रहता है जिसे कहते हैं यूट्रस में पर्दा है, या यूट्रस लिटरली 2 में डिवाइड होकर रहती है जिसे हम बाइकॉर्नियट यूट्रस कहते हैं। इन टाइप की यूट्रस में भी थोड़े मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज इम्प्लांटेशन अगर सेप्टम पे हो गया तो उसे एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और कभी कभी प्रेगनेंसी को बढ़ने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो ये वाली स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ भी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में ले जाती है आपको। कुछ केसेस में स्मोकर्स में प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि उनमें थोड़े क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होकर एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। सो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो स्मोकिंग को आपने अलटुगेदर छोड़ना है। स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ करते हैं प्रेगनेंसी में और मिसकैरेज के चांसेस को काफ़ी बढ़ाते हैं। एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज काफ़ी कॉमन है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसमें ये होता है कि 3 मंथ के बाद यूट्रस का जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाता है, वो प्रेगनेंसी को अंदर नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जाती है। ऐसे केसेस में आपका डॉक्टर से अर्ली प्रेगनेंसी में मिलना ज़रूरी है ताकि वो टाइमली उसको डायग्नोस करें, और अगर उन्हें लग रहा है कि ओपनिंग हो रहा है तो वो उसको स्टिच ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल सर्कलाज। और अगर इस एक प्रेगनेंसी इस वजह से पेशेंट को मिसकैरेज होता है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इवन इफ़ उन्हें ओपनिंग नहीं हुआ है तो भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप आपकी सर्वाइकल यूट्रस के माउथ का स्टिच ले लें या सर्वाइकल सर्कलाज ले लें, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप आपकी प्रेगनेंसी को प्लान करें, उससे एटलीस्ट 3 to 4 मंथ बिफोर आपके डॉक्टर को मिले। आपके डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर आपको कोई सिस्टमिक डिसीज़ है लाइक ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो उनका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। अगर आपकी यूट्रस में कोई सेप्टम है तो सेप्टोप्लास्टी, हिस्ट्रोस्कोपी एक सिंपल प्रोसेस है जिससे स्मॉल एनेस्थेसिया में आप सेप्टम को निकाल सकते हैं और आपकी यूट्राइन कैविटी नॉर्मल हो सकती है। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है। ड्रग, स्मोकिंग एंड अल्कोहल प्रेगनेंसी को मिसकैरेज की तरफ ले जाते हैं, इसलिए आपको उससे दूर रहना है। कभी कभी सिंपल मेजर लाइक पेशेंट को काफ़ी एनीमिया होता है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम रहते हैं, वो भी आपके मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर आपको एक बार मिसकैरेज हो चुका है या आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो पहले डॉक्टर से मिलिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, प्री नेटल विटामिन्स चालू करिए और डॉक्टर की सलाह के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए। आई एम श्योर अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी एक नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।